Good morning, students. Today we will continue with the chapter number 18, that is a house like this. Now, New Delhi is the capital of India. न्यू दिल्ली जो है वो हमारे इंडिया का कैपिटल है और ये बहुत ही बड़ी सिटी है. People from villages and towns come to big cities like Delhi in search of work. अलग अलग गांव और शहरों के लोग जो होते हैं वो काम करने के लिए ऐसी सिटी में आते हैं. These people often settle in the city. There are a large number of people living here and the space is less. बहुत सारे लोग छोटे छोटे गांव से दिल्ली जैसे बड़े शहर में आते हैं और आके सेटल हो जाते हैं, काम करते हैं और पैसे कमाते हैं. Many people do not have houses at all. उन लोगों के पास रहने के लिए घर भी नहीं होता है, तो उन्हें स्लम्स में रहना पड़ता है. स्लम्स मीन्स झोपड़पट्टी, ऐसी जगह पर उन्हें रहना पड़ता है. They have to live in slums and many people do not have that either. People sleep wherever they find place, on the road, on the footpath, at the station. और कभी कभी तो उन्हें ऑप्शन नहीं होता है तो वो पूरा दिन काम करते हैं और फिर किसी रोड, फुटपाथ या फिर स्टेशन पे जहाँ पे उन्हें जगह मिलती है वहाँ पे वो सो जाते हैं. आपने इस तरह के लोगों को देखा होगा. Indeed, shelter is a major problem in big cities. Now, Kashiram told everyone, I have come from Rajasthan. मैं हमारे देश के बहुत ही बड़े स्टेट राजस्थान से आया हूँ. रेगिस्तान की क्या स्पेशलिटी है? यहाँ पे दूर दूर तक आपको रेगिस्तान और सैंड नज़र आएगा और इस तरह के रेगिस्तान में ऊँट बहुत ही आसानी से चल फिर सकते हैं. काशीराम बोलता है कि रेगिस्तान में रेनफॉल बहुत ही कम होता है, यहाँ पे बारिश कम होती है. रेनफॉल इज़ वेरी स्केर्स इन आवर एरिया. इट इज़ वेरी हॉट टू. वी लिव इन मड हाउसेस. यहाँ पे बहुत गर्मी होती है, इसीलिए हम मिट्टी के बने हुए घरों में रहते हैं. जैसे मिट्टी के मटके का पानी ठंडा होता है, वैसे ही मिट्टी के बने घरों में रहने से भी यहाँ के लोगों को गर्मी बहुत कम लगती है. द वॉल्स ऑफ द हाउसेस आर वेरी थिक. और इस तरह के मिट्टी के घरों को बनाने के लिए मोटी दीवारों का इस्तेमाल होता है. These walls are plastered with mud. The roofs are made of thorny bushes. और इस तरह के घरों की छत को बनाने के लिए कांटेदार झाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है. Now, in the same way, all the groups spoke about their houses. और इसी तरह ग्रुप के सभी बच्चों ने अपने घरों के बारे में बताया जो अलग अलग जगह से आए थे. आफ्टर द इंट्रोडक्शन अ कल्चरल प्रोग्राम वॉज हेल्ड. और उनके इंट्रोडक्शन के बाद उनका कल्चरल प्रोग्राम हुआ. चिल्ड्रन परफॉर्म्ड वेरियस डांसेस. दे sang folk songs in their ओन लैंग्वेजेस. बच्चों ने डांस किए और अपने यहाँ के फोक सॉन्ग्स अपने अपने लैंग्वेज में गाए. एवरीबडी हैड कहवा विथ आलमंड्स एंड कार्डेमम. कहवा जो है वो कश्मीरी ग्रीन टी है जो कार्डेमम और सिनेमम
इस तरह के मसाले डाल के बनाई जाती है और इसमें आलमंड यानी बादाम भी डाले जाते हैं। We really enjoyed ourselves. चिल्ड्रन, हम कहीं पे भी घूमने जाते हैं तो उनके आसपास का जो एरिया है वहाँ पे भी घूमने जाते हैं। तो इसी तरह अलग अलग जगह से बच्चे घूमने श्रीनगर आए थे। In the evening we all went to the Dal Lake. इसीलिए शाम को सभी श्रीनगर के फेमस डाल लेक में घूमने गए। डाल लेक जो है वो श्रीनगर का एक बहुत ही बड़ा फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। मीन्स श्रीनगर जो लोग घूमने जाते हैं तो वो डाल लेक में घूमने जाते हैं और यहाँ से दूर की हिमालय वाली जो पहाड़ियाँ हैं वो बहुत ही खूबसूरत नज़र आती हैं। इस डाल लेक में एक स्पेशल तरीके की बोट भी चलती है और जिसे हम शिकारा बोलते हैं। We saw a houseboat. We sat in a shikara. And some children moved the oars. इस तरह के शिकारा में घूमने में बहुत ही मज़ा आता है। शिकारा के अलावा यहाँ हाउस बोट भी आपको नज़र आएंगी। हाउस बोट एक तरीके का हाउस होता है जो बोट के ऊपर बना होता है, जिसके अंदर बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइंस और नक्काशी देखने को मिलेंगी। तो सभी बच्चे शिकारा में बैठ के घूमने लगे। We saw the चार चिनारी surrounded by blue mountains. तो यहाँ पे चार चिनारा नाम का एक सुंदर सा स्पॉट है डाल लेक के ऊपर, जहाँ से हमें नीली नीली पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं और ऐसा लगता है हम मानो दुनिया के सबसे खूबसूरत जगह पे पहुँच गए हैं। Now tell me, how is a houseboat different from other houses? A houseboat floats on water as it built on a lake, while other houses stay firmly on the ground where they are built. This is the difference between houseboats and other houses. Would you like to live in such a house? Why? Yes, I would like to live in such a house because I enjoy floating on a houseboat. It is fun to float on the lake and look around from the houseboat. Children, here we complete our chapter number 18, that is a house like this. Thank you.